तो जी जयराम जी की नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज एक बार फिर से हम एक नए एपिसोड के साथ में शुरुआत करते हैं। आप लोगों का पहले वेलकम कर लें और अबला बहुरानी का अगला एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, आज अबला बहुरानी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए। जब भी ससुराल पक्ष से कोई भी अपना मुंह खोलता है, अबला बहुरानी एक बहुत सारा वो होता है ना कि रौद्र रूप लेकर बहुत सारा बातों का खजाना लेकर पेश हो जाती हैं और सबकी बोलती बंद करवा देती हैं। जितनी बार ऐसा हुआ उतनी बार अबला बहुरानी ने ऐसा ही प्रचंड रूप दिखाया है। तो आज जो हुआ उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी, मतलब आज जो हुआ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका अबला बहुरानी से पूछना जरूरी था। पहली सबसे लास्ट वाली चीज़ सबसे पहले पूछती हूँ। देखिए, अबला बहुरानी का कहना है कि मेरे पति देव के जाने के बाद में रिश्तेदारों ने बहुत सारे चैनल खोल लिए। सच्ची में ये देखिए, जितने चैनल खुले थे उनमें जिन अंकल का आज वीडियो आया था उनके अलावा मेरे ख्याल से बाकी चैनल पहले से थे। ठीक है, पहले से ही थे बाकी चैनल। अब बात करते हैं नए चैनल किनके खुले। नए चैनल खुले जब 2-1.5 महीने पहले, जब गाड़ी जिधर जिधर से घूमी थी ना, उधर उधर से जो नए चैनल खुले थे ना, वो खुले थे। मैडम आप भूल गई शायद, लेकिन ऑडियंस ने सब देखा है। नए चैनल वो खुले थे और उसी दौरान खुले थे जब आपने घर छोड़ा था। जब आप अपना घर छोड़ करके गई थी ना, उसी पीरियड में खोले थे। आप ये जरूर बताना कि आप लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि मैं घर छोड़ने वाली हूँ, सबके घर में गाड़ी घूमने वाली है और फिर नई चैनल ओपन कर लो, मैं प्रमोट करूँगी। सच बताना, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से यूट्यूब पर इतनी फैला रखी हैं। तो देखो, ये मत बोलना आप कोई मेरे हेटर्स हैं। हम हेटर्स नहीं हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बस सवाल आया दिमाग में तो हमने पूछ लिया। ठीक है, जैसे कि आपने सवाल पूछे ना, इसलिए हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि जब वो नए चैनल मामा के, मौसी के, बुआ के, सबके, बुआ के नहीं था यार, सॉरी, मामा, मौसी, इधर उधर, मौसी की बेटी, मौसी का बेटा और मौसी की बेटी के ससुराल, सब जगह से चैनल खुले थे ना। वो चैनल कैसे खुले थे? वो बाद के ही थे ना मेरे ख्याल से। ये वाले तो फिर भी पहले के हैं। उन अंकल जी का तो शायद तक वो वीडियो भी पोस्ट नहीं करते, ब्लॉग भी नहीं डालते वो तो। उनके तो 2 ही वीडियो आए, 2 वीडियो में आप इतना भूख लगी, जायज़ नहीं है। देखो, बोलने दो, बोलने दो। आप खुद कहती हो ना अपना पक्ष रखो, तो उनको बोलने दो, क्यों चुप करवाती हो? इतना चुप करवाना बनता नहीं है। दूसरा, आपने 2 दिन पहले बहुत कुछ, एक 30-35 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ आपने बोला, जिसमें आपने ये कहा कि बच्ची को बहलाया फुसला जा रहा है, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस तरीके की आपने, मतलब टोंटबाजी थी। तो हमने उसी तरीके से आपसे सवाल पूछा है आज कि आप एक बात बताना। आप थोड़े दिन पहले कह रही थी कि उस बच्ची को आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है, उस बच्ची को आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है। हमने भी माना कि हाँ, सच में आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि वो बच्ची आपको भी तो आपकी कान भी भरा करती थी। उस टाइम मेरे ख्याल से आपने ही शायद कहा होगा कि जा बेटा सुन के आओ क्या बातें हो रही हैं। ये आदत किसने डाली थी उसके अंदर, इधर से उधर करने वाली? अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो घर की बातें इधर से उधर घर के मेंबर्स में बताने की आदत, जैसा कि आपने अपने मुंह से बताया है कि उसी की बताई हुई बातें आपने यूट्यूब पर बताई, तो उस बच्ची के अंदर ये सारी बातें किसने डाली कि परिवार में एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बताने वाली ये जो प्रवृत्ति है उस बच्ची के अंदर कैसे आई? वो तो बच्ची, अभी उसकी उम्र भी इतनी नहीं है, उसको अपने अच्छे बुरे का पता भी नहीं है। वो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, जैसे कि आपने अपनी वीडियोज़ में खुद ने बताया कि आप दोनों में बहुत प्रेम है। ठीक है, तो उसमें ये आदत, भाई आप खुद कह रही हैं कि आज वो सीक्रेट्स शेयर करती है। पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है कि वो सीक्रेट्स शेयर करती है। तो वो सीक्रेट्स जब उसने अपने फादर के आपके पास शेयर किया, उसी दिन आपको मना करना चाहिए था, बेटा ये गलत बात होती है। आप कैसे संस्कार दे रही थी उस समय? ये संस्कार सही था? गलत बात है। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चों के जैसे संस्कार उसको देने चाहिए थे। गलत बात है ना। देखो बहुरानी, हम आपसे ये नहीं कहते, हमारा कोई आपसे द्वेष भाव नहीं है। हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहने के लिए आपको बोलते हैं, मतलब आपके लिए एक ही चीज़ लेकर आते हैं कि देखिए, उन बुजुर्गों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जितना उनसे हो पड़ता था, जितना बनता था, उन्होंने हर जगह पर तुम्हें सपोर्ट किया था। लेकिन अगर उन्होंने किसी बात पर डांट दिया या कोई एक्सक्यूज हो गए, तो सोशल मीडिया पर सियापा आपने फैलाया। रिश्तेदार जो 2 महीने से चुप बैठे थे, उनको उकसाया,
आपने उकसाया, आपने सोशल मीडिया पर कितनी चीज़ें जो गलत हो रही थी उनको नहीं रोका, और आपने खुद ने एक कैंपेन चलाया। तो वो किसने करवाया? वो आपने करवाया। रिश्तेदार इतना बोलने को मजबूर हुए आपके कारण हुए। सबके अपनी मान मर्यादा होती है, सब अपना अपना कमाते हैं खाते हैं, किसी को किसी से इतना मतलब नहीं होता। उन रिश्तेदारों को कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि वो घर जोड़ने का काम नहीं करते, क्योंकि घर जुड़ जाएगा तो उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, अगर घर नहीं जुड़ेगा तो उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा कहना था। और आज जब वो जोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये कहना पड़ता है कि भाई वो तो प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। अब बात कौन सी जायज़ है पता नहीं, लेकिन एक बात तो दिखती है, ये जो देखने वाले हैं उन्होंने देखा है, एक बात दिखती है कि जो इंसान इतने दिन तक चुप बैठा रहा, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा, और आप भी उनकी इतनी इंसल्ट हो रही है, जिस तरीके से उनके बारे में बातें हो रही हैं, फिर भी वो लोग बहुत लिमिट में, बहुत अच्छे तरीके से, और वो होता है ना कि एक समझदार व्यक्ति के तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बात करती हैं वो पता चलता है ये रियल है, ठीक है। ये रियल वाला बस आपने अब दिखाना शुरू किया, बीच में आपने खो दिया था इसको, क्योंकि आपको ये पता है कि यूट्यूब कैसे चलाया जा सकता है, यूट्यूब पर किस तरीके से वो होता है ना, लाइमलाइट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो कैसे कमाई जा सकती है, व्यूज कैसे कमाए जा सकते हैं। आपको ये पता है कौन सा पत्ता किस समय पर खोलना है। तो किसी बच्ची को टारगेट आप खुद करती हैं, बाद में उसी समय आप ये भी बोल जाती हैं कि उस बच्ची को कोई कुछ मत कहना। उस बच्ची को कहने के लिए ऑडियंस को आप मजबूर करती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स वो देती हैं, बाद में आप ये भी बोलती हैं। तो ये दोगली बातें क्यों? जो बोलना है क्लियर बोलो ना। मतलब आपको सिंपैथी कार्ड भी खेलना है, साथ साथ आपको सामने वाले को बोलने के लायक भी नहीं छोड़ना। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जैसे कि आपने कहा रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, तो क्या पता उधर के रिश्तेदार ही हड़पना चाहते हैं क्या? इधर वाले नहीं हो सकते? वो तो सबके इक्वल होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर भी तो आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो किस कारण से मेरी बातें सटीक होती हैं, क्लियर होती हैं तो चुप जाती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए जो आपने कहा था, उन्हीं क्वेश्चन पे मैं बोली हूँ जो कि आपने उठाए हैं। तो देखिए, रिश्तेदार प्रॉपर्टी एक ही पक्ष के रिश्तेदार नहीं होते, दोनों पक्षों के रिश्तेदार होते हैं। तो जो ऐसा तो नहीं है कि वही रिश्तेदार लालची हो सकते हैं, लालची तो इधर वाले भी हो सकते हैं ना, किस लिए उकसाया जाता है। और रही बात दोस्त की, तो दोस्त को बार बार पोक करना अच्छी बात नहीं है। वो किसी कारण से चुप है तो फिर क्यों पोक कर रहे हो, है ना, गलत बात होती है यार, नहीं करना चाहिए, है ना। और सच जब सामने आता है तो उसको सुनना सीखो। अपनी तरफ से जब आप बोलती हो तो जिस एटीट्यूड के साथ आप बोलती हो उसी एटीट्यूड के साथ में आप उसको सुनना भी सीखो और उस पर रिएक्ट करना उसी तरीके से सीखो, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज जो है इतना काफ़ी है, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन मैं इतना ही कहूँगी। तो इनका मिल जाए जवाब, बहुत कुछ हो जाएगा उसमें ही, बहुत सारे लोगों के सवाल क्लियर हो जाएंगे। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।